नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम आरपीसी सेकंड ग्रेड में जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। और अभी मेवाड़ वाला टॉपिक चल रहा था। मेवाड़ में देखिए काफी शासक हैं, तो इसलिए इसके कई वीडियो बने हैं। और इसमें सल्तनत काल के अंदर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कुंभा है। तो आज का जो वीडियो है वो कुंभा के साथ ही समाप्त हो जाएगा। बाद में फिर आगे चूंकि जो सल्तनत काल के अंदर जैसे महत्वपूर्ण शासकों फिर राणा सांगा है, तो चूंकि ये आपके अलग से टॉपिक मेंशन है पूरा, तो फिर सांगा का आगे हम यहां वाले टॉपिक में पढ़ेंगे राजस्थान एंड मुगल। क्योंकि सांगा का सल्तनत काल में भी है। मैंने आपको बताया जो इब्राहिम लोदी है, जो अंतिम जो था सुल्तान दिल्ली का, उसके साथ में राणा सांगा के 2 बार युद्ध होगा और दोनों बारी जो है वो इब्राहिम लोदी पराजित होगा। और फिर सांगा का बाबर के साथ भी युद्ध होता है। तो यानी राणा सांगा का सल्तनत काल वालों के साथ भी है और मुगलों के साथ भी है। तो अलग से इन्होंने सांगा का टॉपिक ही अलग से मेंशन कर रखा है, तो वो हम यहां फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज जो है वो राणा कुंभा के साथ ही मेवाड़ वाला टॉपिक यहां समाप्त हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के साथ। और फिर आगे रणथंभौर और जालौर, तो ये कोई बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही फिर राजस्थान और मुगल वालों में आपके स्पेशली टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ जो है आमेर 3, फिर 4, 5 और 6 शासकों के बारे में आपको पढ़ना है। कोई आपको अलग से पूरा बीकानेर का इतिहास नहीं पढ़ना, केवल एक शासक पढ़ना है, राय सिंह। कोई आपको मारवाड़ का पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको एक पढ़ना है, चंद्रसेन। आपको कोई पूरा जयपुर का इतिहास नहीं पढ़ना, सिर्फ एक पढ़ना है, मानसिंह। और मेवाड़ वालों के अंदर तो फिर आपके कई शासक आगे, लगभग मतलब 80% तक तो मेवाड़ आएगी आपके। तो कितना अच्छा सिलेबस है आपका। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको फिर कह रहा हूं, मेरे साथ साथ ईमानदारी से मेहनत किए जाओ। जिंदगी में दोबारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और ये मेरी बात याद रखना, दोबारा कभी एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा सेकंड ग्रेड का। इस बार की भर्ती के अंदर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज अगर मैं आपको कह रहा हूं तो किसी तो विश्वास के बल पर कह रहा हूं, और वो विश्वास है कि जिस मेहनत से मैं आपको समझा रहा हूं, और आपसे भी आशा पूरी यही रख रहा हूं कि आप भी उसी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने मंडन तक पढ़ लिया था। अब आगे है हीरानंद मुनि। तो इनको कुंभा अपना गुरु मानते थे और इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। हालांकि ये क्वेश्चन कभी कोई एग्जाम में मुझे दिखा नहीं, लेकिन जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनके अंदर ये एक पॉइंट लिखा हुआ था। जो आपको पहले ऊपर बताया था, जो संगीत गुरु थे वो संगीत गुरु हैं, ये सिर्फ गुरु हैं। वो संगीत गुरु में पर्टिकुलर उनका नाम आता है, और ये इनके गुरु थे। तो नाम ध्यान में रख लेना, हीरानंद मुनि। इसके बाद में आता है गोविंद। ये गोविंद कौन था? ये मंडन का पुत्र था, और इसने उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, कला निधि और सार समूचे जैसी नामक पुस्तकें लिखी। देखिए, मैंने अब तक जितने पिछले वर्षों के पेपर देखे हैं उनमें राणा कुंभा के साहित्य से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मंडन, ये गोविंद और राणा कुंभा की जो स्वयं के द्वारा लिखित किताबें हैं, 90% क्वेश्चन जो है वो इन 3 नाम में से पूछा गया है, मंडन, गोविंद और स्वयं राणा कुंभा। सबसे ज्यादा जो अब तक पूछा गया है। तो अब आप स्पेशली ध्यान से पढ़ना इनको, उद्यार तोरिणी, द्वार दीपिका और कलानिधि। तो ये सब किसके द्वारा लिखित है? गोविंद के द्वारा। और सार समूचे भी इसके द्वारा लिखी गई थी। और कैसे ट्रिक से आप बना लो, चाहे 100 ट्रिक बना सकते हो भाई, कई जगह ऐसे आप बना सकते हो, जैसे जिसके पास कला होती है उसका उद्धार हो जाता है। जिसके पास कला होती है, यानी कोई भी आर्ट होती है, कोई भी कला हो, तो उसका क्या होता है? उद्धार हो जाता है। और चाहे कैसे याद करो, या द्वार में ही सार है, द्वार में ही सार है, चाहे कैसे याद करो, जो चाहे ट्रिक कैसे भी बना लो आप। उसके बाद में नाथा, ये मंडन का भाई था, इसने लिखी थी वास्तु मंजरी। तो एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें थी, मैंने यूट्यूब पे जब पढ़ाई थी, तो उसमें शायद 9th क्लास की पुस्तक की बात है, उसमें वास्तु मंजरी की जो पुस्तक है वो मंडन के अंदर लिख दी थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में। तो मैंने वहां भी सबको बताया था कि वो गलत प्रिंट हो गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अंदर भी गलत प्रिंट है, और जो बिल्कुल गलत फैक्ट है वो चाहे कभी नहीं माना जाएगा, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक ही क्यों ना हो। फिर उस पर ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उनको वरीयता दी जाती है। तो ये ध्यान में रखना, वास्तु मंजरी जो है ये किसकी है? ये नाथा की है।
बाकी वास्तु सार, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र वो सब मंडन की है, और आगे मंजरी जुड़ गया तो ये नाथा की है। और शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो कि मान लो जैसे मंजरी नाम की कोई लड़की है, मंजरी, तो मंजरी क्या पहनती है? नथ पहनती है। मंजरी क्या पहनती है? नथ पहनती है। नथ से नाथा हो गया। भिकमचंद एक चित्रकार था, इनके दरबार में रस्सी का अष्टक चित्र जो है वो इसने बनाया था, भिकमचंद ने। कवि मेहा भी था, जिसने तीर्थमाला जो है वो लिखा था ग्रंथ, जिसमें 120 तीर्थों का, तीर्थ स्थलों का वर्णन किया गया है। तो 7 नंबर तक तो फिर भी किताबों में मिल जाते हैं। 8वां और 9वां पॉइंट आपको हर जगह किताबों में नहीं मिलेंगे, यहां तक कि गाइड में भी बहुत कम गाइड होगी जिसमें पॉइंट मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ना। और ये हीरानंद मुनि वाला भी आपको इतना नहीं मिलेगा। इनके दरबार में जैन विद्वान थे, वेरी वेरी मोस्ट के अंदर सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोमदेव, माणिक्य, टिल्ला भट्ट, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गणी और जयचंद्र सूरी। जितने विद्वान थे मैंने सारे लिख दिए हैं, तो आप देख लो इनके नाम मिलते जुलते, सूरी सूरी नाम है लास्ट में, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गणी, सोम सुंदर, तो कईयों के नाम के साथ तो सुंदर सुंदर जुड़ा, मुनि सुंदर, तो सब लगभग तो नाम के साथ सुंदर सुंदर जुड़ा हुआ है। फिर अलग में जयचंद्र सूरी, सोमदेव, माणिक्य और टिल्ला भट्ट, तो ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, याद इनको करना ही है। नेक्स्ट आता है राणा कुंभा की उपाधियां। वेरी वेरी मोस्ट, अभिनव भट्टाचार्य। यह उपाधि राणा कुंभा को प्राप्ति क्यों? संगीत में ज्ञान के कारण। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, संगीत में ज्ञान के कारण उपाधि कौन सी प्राप्ति? अभिनव भट्टाचार्य है। फिर हिंदू सुल्तान, मतलब समझ लिए कि हिंदुओं का सुल्तान। तो ये उपाधि जो है ये मुस्लिम शासकों के द्वारा इनके लिए दी गई थी, इनके लिए प्रयोग की गई थी कि ये तो हिंदू सुल्तान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वीणा वादन परिवीणन, यानी वीणा में निपुण होने के कारण। ये क्वेश्चन एक बार शानदार पूछा हुआ है कि राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो है वीणा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये उपाधि प्राप्त थी इनको, वीणा वादन प्रवीणन। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, तो ये कई उपाधियां मिलती है। राजगुरु जैसे राजनीति में दक्ष होने के कारण, दान गुरु, हाल गुरु यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, छाप गुरु, छाप गुरु ये देखिए ये छापा मार पत्ती का भी प्रयोग करते थे, नरपति, अश्वपति, गजपति यानी विशाल सेना का स्वामी। तो ऐसे करके कई राणा की कुंभा की उपाधियां हैं, और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ सकता है तो शुरू वाली 2 तो ये हो गई, और इसके अलावा एक ये हाल गुरु वाली है, और इसके अलावा फिर बाकी सारी एक जैसी सी है, कोई भी पूछ सकता है। तो ये 3 विशेष ध्यान में रखना, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और हाल गुरु। इसके अलावा महाराजा धीराज, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, राय रायन, राणा रासो, क्यों? साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण उपाधि थी राणो रासो। तो ये सब उपाधियां भी किसकी है? राणा कुंभा की। स्वयं को परम भागवत कहता है, और आदिवरा की उपाधि धारण की थी। तो आप जैसे गुजर प्रतिहार शासकों में मैंने आपको बताया था कि मिहिर भोज के लिए आदिवरा की उपाधि धारण की उसने, आदिवरा है। तो यहां राणा कुंभा ने भी आदिवरा की उपाधि धारण की थी, और स्वयं को कुंभा क्या कहता है? परम भागवत। मेरा तो सबसे फेवरेट, अगर नॉलेज में और ज्ञान में अगर वैसे देखा जाए तो वो राणा कुंभा है, अगर वैसे इंडिविजुअल रूप से देखे तो। और मुझे वैसे सबसे ज्यादा कोई पसंद अगर है तो वो राणा सांगा है, क्योंकि वो जोश और जुनून बहुत जबरदस्त था राणा सांगा में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा कुंभा को क्या कहा गया है? धर्म और पवित्रता का अवतार। दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर के बताया गया है। दान भी बहुत देता था ये। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में नंदेश्वर, तारकेश्वर
और संग्राम विशंबरो भी कहा गया है। ये फैक्ट जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। जब 10 किताबें ऑथेंटिक लेके बैठोगे तब उनमें से ये पॉइंट निकल निकल करके आते हैं। तो बहुत मेहनत से तैयार किए गए नोट्स है मेरे ये। मैंने कितनी आंखें फोड़ी होगी, कितनी रातें काली की होगी कि तब जाकर के ये नोट्स बने हैं। तो ये क्रीम क्रीम है ये, इनको तो चाट जाना इन नोट्स को, तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार और दानी राजा भोज और कर्ण से बढ़कर के बताया गया है। नेक्स्ट आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो ये भी आप ध्यान में रखना क्या कहा गया है, नंदेश्वर तारकेश्वर और संग्राम विशंबरो। अब इनका अर्थ मत ढूंढने लग जाना कि इनका अर्थ क्या होता होगा। अब यही लिखा हुआ है कि ये भी कहा गया है। तो जब ऑथेंटिक किताबों में इसका आगे इनका नहीं लिखा गया है कि क्या अर्थ है, तो आपको भी कोई जोड़ने के जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये चीजें ध्यान में रखना कि ये प्रयोग किसके लिए किया गया है, राणा कुंभा के लिए। फिर है कुंभा जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था। ये भी मोस्ट है और ये परीक्षा में पूछा गया है और आपके सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो बहुत मोस्ट है। उन्मादी रोग क्या होता है, एक मानसिक रोग होता है और आदमी इसमें क्या होता है, ज्यादा बात नहीं करता किसी से। और राणा कुंभा वैसे भी कम बोलता था, तो ज्यादा बात करता नहीं था, थोड़ा बहुत ज्यादा सोचने लग गया था। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि राणा कुंभा की नजर में इसके पुत्रों में कोई भी योग्य पुत्र नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं कि राणा कुंभा का जीवन भर जो है 35 सालों तक वो लगातार इधर गुजरात और मालवा वाले इनसे संघर्ष चलता ही रहा। ये 2 युद्धों के मैंने आपको नाम बताए, ये सिर्फ 2 युद्ध तो वो थे जो बड़े युद्ध में है। ये हमेशा बार बार हमला करने वाले के, आप जैसे मालवा वाला था महमूद खिलजी फर्स्ट, उसके लिए इतिहासकार कभी लिखते हैं कि उसने 5 बार आक्रमण किया, कोई कहता है 6 बार आक्रमण किया, कोई कहता 7 बार आक्रमण किया। ये गुजरात वाला भी आक्रमण की लगातार कोशिश करता था। तो कुंभा चैन से नहीं रहा कभी, और कुंभा को यह चिंता खाई जा रही थी कि मैंने तो संभाल लिया, मैंने तो इनका आक्रमण को रोक दिया, लेकिन मेरी जो संतानें हैं वो उतनी योग्य नहीं है, ये इनसे कैसे बचेगी ये। तो ये चिंता राणा कुंभा को खाई जाती थी और इसलिए राणा कुंभा अपने जीवन में अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था। एक तरह का मानसिक रोग होता है। आदमी बिल्कुल ही हर चीज से साइड में हो जाता है, हर चीज से हो जाता है कट, बिल्कुल ही एकदम कोई लेना देना नहीं, इस तरह से हो जाता है। और इसी तरह राणा कुंभा एक बार बैठा के कहते हैं कि मामादेव कुंड जो है, ये मामादेव कुंड भी मैं देख के आया हूं, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में मैं देखा था। तो ये मामादेव कुंड भी उस तरफ बना हुआ है, साइड में बना हुआ है, दूर से दिखता है आपको। तो 1468 में मामादेव कुंड के पास जो इसका बड़ा पुत्र था उदा या उदयकरण, या इसी का नाम है उदय सिंह, और आप इसको उदय सिंह फर्स्ट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि राणा कुंभा की मृत्यु के बाद में 5 साल तक ये गद्दी पर बैठेगा। कौन? ये उदा जो है। तो शॉर्ट नेम इसका उदा था और वैसे इसको उदयकरण या उदय सिंह नाम था इसका। और महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उदय सिंह जी, वो दरअसल उदय सिंह सेकंड है। लेकिन चूंकि इस उदय सिंह फर्स्ट वाले का इतिहास में कोई ऐसा रोल नहीं है, केवल इतना ही है कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी और 5 साल तक गद्दी पर बैठा रहा, यानी 1468 से लेकर के 1473 तक। लेकिन इसका राजकाज इतना खराब था और लोग वैसे ही नाराज थे कि ऐसे आदमी की हत्या कर दी, अरे मारे तो मारे, अपने ऐसे पिता को मारा, राणा कुंभा जैसे आदमी को मार दिया। तो जो वफादार सरदार थे राणा कुंभा के, वो इस चीज को वैसे ही सेट नहीं कर पा रहे थे। और ऊपर से उदा भी जो है ये शासक नहीं था अच्छा, रात दिन सुरा और सुंदरियों में लीन रहता। थोड़ी थोड़ी देर में संगीत प्रस्तुत किया जाए, संगीत प्रस्तुत किया जाए, इस तरह की हरकतें करता रहता था, सारे दिन मदिरा पीता रहता था। तो सब लोग जो है वो नाराज हो गए इससे। और राणा कुंभा का जो दूसरा बेटा था एक रायमल, जिसको मैंने आपको बताया था कि जो जोधा था, उसने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह किया था रायमल के साथ। तो सब लोगों ने रायमल को आमंत्रित किया कि रायमल तुम आओ और तुम्हारा जो बड़ा भाई है उदा, इसको साइड में हटाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम इस गद्दी को संभालो। तो फिर रायमल आता है और इस उदा को 2-3 युद्धों में पराजित करता है और फिर गद्दी पर बैठ जाता है। और इस उदा की मृत्यु भी बड़ी खतरनाक होती है। यह जब हारने के बाद में मालवा की तरफ भागा था ये, और जब मालवा की तरफ भागता है वहां बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? उदा की।
और लोग बहुत खुश हुए कि कुंभा जैसे अपने पिता की हत्या करने वाले का अंत इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। बहुत अच्छा हुआ कि इस जैसा आदमी बिजली गिरने से मर गया। तो 1468 में महादेव कुंड के पास बड़े पुत्र उदा यानी उदयकर्ण या उदय सिंह प्रथम ने कुंभा की हत्या कर दी थी। उसके बाद यह है, एक नोट मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा कि राणा कुंभा जो है वो नागौर के फिरोज खान की मृत्यु होने पर उसके पुत्र शम्स खान की मुजाहिद खां के खिलाफ सहायता करता है। ये नागौर पे उस पर नवाब वाब थे ये, तो चूंकि मुस्लिम नवाब वगैरह बैठने लगे थे नागौर पे, और नागौर आप जानते हैं कि राजस्थान के बीच में से पड़ता है, तो इनकी हिंदू जो शासक थे उनसे वैसे ही कभी नहीं बनी। लेकिन राणा कुंभा ने इसकी सहायता की थी फिरोज खान की। ये फिरोज खान की मृत्यु इसके पुत्र शम्स खान की, इस मुजाहिद खां के खिलाफ, इसी का कोई था रिश्तेदार। लेकिन शम्स खां गद्दी पर बैठते ही बदल गया, तेवर बदल गए उसके। भाई राणा जो कुंभा था वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने कहा मैं इसकी सहायता करता हूं तो मुझे नागौर की तरफ से कोई खतरा नहीं है कि बार बार आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन गद्दी पर बैठते ही इसके तेवर बदल गए। वो एक आया था ना वो कई दिन पहले बाबा का ढाबा, वो बेचारा जो लड़का था उसने उसकी हेल्प की और बाबा ने पहले आंसू भाए कि मेरे पास कोई आता नहीं है खाना खाने के लिए, लॉकडाउन में मेरी इतनी बुरी हालत है, आंसू आंसू दिखाए। वो लड़का था, उसने वीडियो बना के डाल दिया, वीडियो वायरल हो गया। ये ना तो जो बाबा उसने सोचा था और ना जिसने वीडियो बनाया उसने सोचा। अब भाई साहब उसने, लड़के ने कहा कि बाबा की मदद करो। सबने खूब पैसे दिए, खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए लाखों में। और पैसे आते ही बाबा को भड़काने वाले लोग भी मिल गए कि ये जो लड़का है ये सारे पैसे खा गया, और बाबा ने उसी लड़के के खिलाफ एफआईआर करवा दी। एक 80-90 85-90 साल की उम्र हो गई थी इस बाबा की, 80-90 80-85 के आसपास तो थी। और खास करके और ये और बोल रहा है यूट्यूब पे कि पहली बात तो हमने जो लड़का था उसको बुलाया नहीं कि तू आके हमारी मदद कर, वो खुद ही आया था। तो दुनिया कितनी निकृष्ट हो चुकी है कि किसी की मदद करना भी ये गुनाह हो गया है कि सामने वाला ये कहता है कि तू आया ही क्यों मेरी मदद करने। तो बाबा, वो बेचारा छोरा आया था बाबा की मदद करने और बाबा ने उसी की हालत खराब कर दी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बाबा जहां ऊपर पहुंचा था थोड़े ही समय में वापस वहीं आ गया, उसी जहां उसकी दुकान थी वहां। तो ईश्वर की जब लाठी पड़ती है तो बहुत खतरनाक पड़ती है, उसकी आवाज नहीं होती। तो लेकिन शम्स खां जो है वो शासक बनते ही बदल जाता है, तब कुंभा जो है उसे पराजित करता है। तो कुंभा था, कुंभा को कभी कोई हरा ही नहीं पाया। कुंभा ने कभी कोई युद्ध अपने जीवन में नहीं हारा। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, राणा कुंभा की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उदा जो है अपने पिता की हत्या कर शासक बनता है, लेकिन पितृहंता होने के कारण, यह मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। कौन? उदा जो है। मेवाड़ के सरदार उसे पसंद नहीं करते। यह 5 साल रहता है। कई बुक्स में यह लिखा हुआ है कि जैसे राणा कुंभा के बाद में सीधा ही लिख दिया रायमल का, तो हो सकता है उदा के महत्व ना होने के कारण उन्होंने लिख दिया हो, पर वो फैक्ट सही नहीं है पूरी तरीके से। 5 साल ये गद्दी पर बैठेगा ये। इसके छोटे भाई रायमल ने इसे दाड़िमपुर, जावी, पानगढ़ और चित्तौड़ के युद्धों में पराजित किया, और बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। तब जो ये थे कवि, उन्होंने एक दोहा बोला कि उदा बाप ने मार जे लिखियो लाबे राज, देश बसायो रायमल सरियो ने एको काज। कि भाई उदा, जो तूने तेरे बाप को मार दिया और तू अपना राज लिखना चाहता था, लेकिन देश बसायो रायमल, लेकिन राजा कौन बन गया बाद में? रायमल सरियो ने एको काज, तेरा तो कोई भी काम नहीं सरा। तूने अपने बाप की हत्या भी कर दी और तू जिस गद्दी पे बैठना चाहता था तो उस पे भी नहीं बैठ पाया। मतलब 5 से 1 साल कैसे दिख गया वो, लेकिन बाद में तो नहीं बैठ पाया, मर गया वो बिजली गिरने से। तब कहा कि तेरा कुछ भी काम नहीं सरा, ना तो तू ढंग से राजा बन पाया और ना ही कोई और काम। और जो रायमल अपना साइड में बैठा था, इसको गद्दी मिल गई। तो ये जो सुल्तान है उनमें सबसे महत्वपूर्ण में जो दिल्ली के सुल्तानों के साथ हैं, तो आपने देख लिया कि राणा कुंभा का दिल्ली के सुल्तानों के साथ कोई ऐसा संघर्ष नहीं है। लेकिन आर्ट कल्चर की दृष्टि से राणा कुंभा का टॉपिक पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यह टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो आगे जो नेक्स्ट है वो हम आगे वाला जो टॉपिक है, जो 2 रियासतें और है इसमें दिल्ली के सुल्तानों के साथ,
जालोर और रणथंभौर। तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। और बाकी फिर सांगा वाला टॉपिक जो आएगा तब उसमें थोड़ा सा रायमल के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि उदा के बाद में रायमल बनेगा, तो रायमल के बारे में थोड़ा वहां बताऊंगा। और फिर हम सांगा का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।